तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोबल IT न्यूज़ में। आज हम लेकर आए आपके लिए इंसुलेटर से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि इंसुलेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इनके क्या क्या गुण होने चाहिए, कहाँ उपयोग में लिया जाता है और कितनी वोल्टेज के लिए हमें कितने इंसुलेटर लगाने की आवश्यकता होती है। तो वीडियो में पूरी जानकारी पाने के लिए लास्ट तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन वाले बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसुलेटर होता क्या है। तो इंसुलेटर होता है एक जो हमारा कंडक्टर होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी इसका जो प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है, जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर यानी चालक तार जिसमें से करंट प्रवाहित होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलना चाहें तो ये कंडक्टर और जो सपोर्टिंग पोल हमारा होता है, इन दोनों के बीच में भी एक इंसुलेशन का कार्य करता है। जैसे कि हमने भी इसी इंसुलेटर के ऊपर एक तार कंडक्टर लगा रखा है, तार इसके पे कनेक्ट कर रखा है यानी जोड़ रखा है। तो ये इस तार और साथ में जो हम इसके नीचे जो पिन लगा के और इसको पोल के ऊपर जो क्रॉस आर्म पे लगाते हैं इसको, तो इन दोनों के बीच में यानी पोल और आपका जो कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में भी इंसुलेटर एक इंसुलेशन का कार्य करता है, जिससे कि हम कभी भी पोल के ऊपर या पोल के गलती से हम संपर्क में आ जाए और उसके हमारा हाथ जो है वो टच हो जाए तो हमारे को एक झटका नहीं लग पाए। तो हम देखते हैं इसके गुण। इसके जो गुण होते हैं, जब भी हम इसको ओवरहेड लाइनों के अंदर प्रयोग करते हैं तो इसके इस्तेमाल करते समय इंसुलेटर की जो क्वालिटी होती है वो क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए हमें इनको प्रयोग करना चाहिए। क्वालिटी अच्छी होने के साथ साथ में इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए, इसकी उच्च होनी चाहिए। दूसरा कि वातावरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। वातावरण का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव इनके ऊपर नहीं होना चाहिए, जिससे कि ये एक चालक का कार्य करे। वजन के अंदर भी ये क्या होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। इसकी जो मटेरियल है वो हमें आसानी से मिल सके। साथ ही इसका जो मूल्य है वो भी क्या होना चाहिए, इसका कम होना चाहिए। उपयोग इनका जो होता है तो उपयोग मैंने आपको बता दिया कि उपयोग कहाँ किया जाता है, ओवरहेड लाइनों के अंदर यानी विद्युत वितरण या आपका जो बिजली बोर्ड होता है वहाँ प्रसारण उत्पादन और निगम के अंदर ओवरहेड लाइनों के अंदर हमारे जो चालक यानी कंडक्टर है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है यानी ओवरहेड लाइनों में। तो अब हम देखते हैं उपयोग के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन से इंसुलेटर का कहाँ उपयोग किया जाता है। तो उपयोगिता के आधार पे हमारे पास जो इंसुलेटर होते हैं वो 10-15 प्रकार के इंसुलेटर होते हैं। तो आज हम जिन इंसुलेटरों के बारे में हम देखेंगे वो इंसुलेटर है हमारे पास में, एक ये है हमारे पास में पिन इंसुलेटर। इस इंसुलेटर को बोला जाता है पिन इंसुलेटर। ये इंसुलेटर है हमारे पास में सेकल इंसुलेटर। और ये जो हमारे पास में इंसुलेटर है यह है स्टे इंसुलेटर। कौन सा, स्टे इंसुलेटर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है लड़ी आकार का, ये है हमारे पास में डिस्क इंसुलेटर। इसको हम वोल्टेज के आधारित इसको हम डिस्क निर्माण करते हैं। यानी हमें यदि 33 वोल्टेज है तो कितनी डिस्क की आवश्यकता होती है, यदि 400 वोल्टेज है तो कितनी डिस्क की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पिन इंसुलेटर के बारे में। तो पिन इंसुलेटर होता है ये ओवरहेड लाइनों में 11 kV से 33 kV लाइनों में प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इसका प्रयोग किया जाता है वो 11 kV लाइनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो पिन इंसुलेटर होता है ये पोर्सिलिन पदार्थ का बना होता है। किस पदार्थ का, पोर्सिलिन नामक पदार्थ से बनाया जाता है। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, आपको देखो अंदर से दिखाई दे रहा है वाइट कलर होता है। यानी इसका कलर कैसा होता है, बनाने के बाद में वाइट कलर होता है। लेकिन आपको ये ऊपर से ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, इसका कारण क्या है, क्योंकि इसको बनाने के बाद में इसके ऊपर ग्लेजिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, ग्लेजिंग किया जाता है। और ग्लेजिंग करने से हमारे जो इंसुलेटर है इसका सरफेस है ये क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, जिससे कि इसके वातावरण का जो भी प्रभाव है इस पर बिल्कुल कम से कम हो। साथ ही बरसात वगैरह के अंदर जो पानी वगैरह है वो भी स्मूथ होने के कारण नीचे चला जाता है, यानी इसके ऊपर रहता नहीं है।
तो इसलिए इसका जो कलर वो कैसा होता है, वाइट कलर होता है। लेकिन इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, सफ़ेद कर दिया जाता है, जिसके कारण इसका जो कलर होता है हमारे को ब्राउन दिखाई देता है। ये किसका बना होता है, ये पोर्सलिन नामक पदार्थ का बना होता है। अब इसकी अगर हम बात करें कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है सीधी लाइनों के लिए। जैसे हमने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल के तौर पे हमने एक तार इसके ऊपर लगाया है, तो ये देखिए आप, इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो सीधी लाइनों के लिए इस पिन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। साथ ही पिन इंसुलेटर को कहाँ लगाया जाता है, तो इस पिन इंसुलेटर को क्रॉस आर्म के टॉप पर लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, क्रॉस आर्म के टॉप पे। और ध्यान ये रखना है कि इसका उपयोग किया जाता है सीधी लाइनों के ऊपर। अब देखते हैं हम सेकंड स्टे इंसुलेटर। इस स्टे इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि इसका जो प्रयोग है वो हम स्टे वायर के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या नाम हुआ, स्टे इंसुलेटर। हम कहीं भी यानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के अंदर किसी स्थान से ज़्यादा एंगल में मुड़ रही हो तो वहाँ पर हमें स्टे वायर का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि हम कहीं देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें किसी स्थान पे ज़्यादा एंगल में मुड़ी रहती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टे वायर के साथ में इस स्टे इंसुलेटर को लगाना होता है। सेशन पोल के पास में भी स्टे वायर लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। जो हमारा सेशन पोल होता है उसके पास में भी हमारे को स्टे जो इंसुलेटर है उसको लगाया जाता है। दूसरा, इसको लगाने का यानी स्टे वायर और ज़मीन में लगे एक क्लैंप से कसा होता है। किसी कारणवश इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसके लिए स्टे वायर के बीच में एक स्टे इंसुलेटर लगाया जाता है, जो ऊपर पोल से बने तार को और ज़मीन से कसे तार से अलग रखता है। तो इसकी भी अगर हम बात करें तो यह भी किसका बना होता है, यह भी वही चीनी मिट्टी या पोर्सलिन का बना होता है। इसका भी कलर हमारे को ब्राउन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका कलर एक्चुअल में कैसा होता है, वाइट कलर होता है। तो ये वाइट कलर क्यों है, क्योंकि ये पोर्सलिन नामक पदार्थ का बनाया गया है, इसीलिए इसका कलर कैसा है, वाइट है। और इसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, ग्लेजिंग कर दी जाती है, जिसके कारण इसका कलर जो होता है वो ब्राउन दिखाई देता है और ये स्मूथ होने के कारण किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला सेकल इंसुलेटर। इस प्रकार का इंसुलेटर का उपयोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में 230 से 400 वोल्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रकार के इंसुलेटर को किसी भी एंगल पर प्रयोग किया जा सकता है। यह भी पोर्सलिन तथा चीनी मिट्टी का बना होता है। और अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारे पास में डिस्क इंसुलेटर। तो डिस्क इंसुलेटर जो है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिए जाने वाला इंसुलेटर होता है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज जैसे कि 120 kV आदि के लिए ये प्रयोग किया जाता है। और हम कई डिस्क जोड़ करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि 33 kV के लिए अगर हमारे को इंसुलेटर की आवश्यकता होगी तो हमें 3 इंसुलेटर की आवश्यकता होती है। कितने इंसुलेटर की, 3 इंसुलेटर की। और यदि अगर हमें जैसे 400 kV के लिए अगर इंसुलेटर की आवश्यकता हो कि 400 kV के लिए कितने इंसुलेटर लगाने हैं हमारे को, तो 400 kV के लिए हमारे को इंसुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी 20 इंसुलेटर की। कितने, 20 इंसुलेटर। कई बार आपने देखा होगा कि पोलों के नीचे एक लड़ी सी नीचे लगी होती है। तो हमें वोल्टेज की क्षमता के अनुसार इन डिस्क का उपयोग करते हैं। वो कैसे, ये भी मैं आपको एक अलग से वीडियो जारी कर दूंगा कि हम वोल्टता के आधार पे डिस्क की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसको डिस्क इंसुलेटर क्यों बोला जाता है। डिस्क इंसुलेटर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो आकार है वो हमारी डिस्क की छतरी की तरह दिखाई देता है और इसका निर्माण पोर्सलिन से किया जाता है। वही इसके ऊपर ग्लेजिंग कर दिया जाता है जिससे कि ये क्या रहे, स्मूथ रहे और वातावरण के प्रभाव इस पर कम से कम रहे। और सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में ली जाने वाली जो हमारा इंसुलेटर होता है वो भी कौन सा इंसुलेटर होता है, ये डिस्क इंसुलेटर है। ये कांच का भी बना होता है। तो और बाकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। साथ में अगर आपका कोई सवाल या जवाब हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।